बट कॉपी करने से पहले स्टूडेंट सबसे पहले इसको समझ लीजिए, फिर कॉपी कीजिएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग वन बाई वन जो जनरली जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैंने सबसे पहले बताया, हेडिंग लिया, इसमें डिफरेंट डिफरेंट केस डील करूँगा। इफेक्ट ऑफ अल्फा अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, करेक्ट। तो इनडायरेक्टली आप ये हैलोजन डेरिवेटिव भी पढ़ रहे हैं, हेलो अल्केन, उसी में आपको SN1 SN2 मिलेगा, ठीक है ना। तो सर अल्फा कार्बन किसको बोल रहे हैं, तो जहाँ पे लिविंग ग्रुप रहेगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, उसको मैं नाम अल्फा कार्बन दे रहा हूँ। कौन सा कार्बन, तो इसमें अल्फा कार्बन। अब लिविंग ग्रुप तो आइडेंटिफाई कर लेंगे ना कि अगर इसमें SN1 SN2 का बात कर रहे हैं तो लिविंग ग्रुप कौन सा है, हाइड्रोजन और अल्काइल तो लिविंग ग्रुप रहेगा नहीं। तो लिविंग ग्रुप कौन हो सकता था, ना हाइड्रोजन है ना अल्काइल है, तो हेलोजन, राइट। तो यहाँ पे क्लोरीन किस कार्बन पे, इस कार्बन पे, तो ये मेरा अल्फा कार्बन है। ये मेरा यहाँ पे अल्फा कार्बन कौन सा कहलाएगा, जहाँ पे लिविंग ग्रुप है, यहाँ पे अल्फा कार्बन ए है, यहाँ पे अल्फा कार्बन ए है। व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम ए टू डी, तो जैसे से हम लोग ए से डी की तरफ जा रहे हैं, अल्फा कार्बन पे अल्काइल का सब्स्टिट्यूएंट बढ़ रहा है। इस कार्बन पे हाउ मेनी अल्काइल, सर जीरो अल्काइल, नो अल्काइल, राइट। बट इस अल्फा कार्बन पे दो हाइड्रोजन है और एक मिथाइल है, मतलब वन अल्काइल है, करेक्ट। इस अल्फा कार्बन पे वन हाइड्रोजन और दो अल्काइल है, करेक्ट ना। और इस अल्फा कार्बन पे थ्री अल्काइल है। इसका मतलब है कि सर व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम 1 डिग्री टू 3 डिग्री, 1 डिग्री RX टू 3 डिग्री RX, मतलब 1 डिग्री RX टू 3 डिग्री RX, तो अल्फा कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट इंक्रीज होता है। इतना तो समझ में आ गया, करेक्ट। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि सर अल्फा, अगर अल्काइल ग्रुप अल्फा कार्बन पे इंक्रीज होगा तो उसका क्या इफेक्ट SN1 पे रहेगा। तो SN1 पे इफेक्ट देखने के लिए मैंने पहले इसको लिया, ए का सिचुएशन, यहाँ से लिविंग ग्रुप को आउट कर दिया, तो मेरा कार्बोकेटाइन CH3+ बना, जिसका नाम मैंने एडस दिया, राइट। फिर बी लिया तो मेरा कार्बोकेटाइन CH3CH2+ बना, जिसका नाम मैंने बीडस दिया। फिर सी लिया तो मेरा कार्बोकेटाइन CH3CH+CH3 बना, जिसका नाम मैंने सीडस दिया। फिर डी लिया तो मेरा कार्बोकेटाइन बना CH3CH3CH3+, करेक्ट। तो आप खुद ऑब्जर्व कीजिए कि आपका इन चारों में कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, एंड भाई। तो सर सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन डीडस है, 9 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन, राइट। उसके बाद सीडस है, उसके बाद बीडस है, और सबसे कम स्टेबल एडस है। देन व्हाट यू ऑब्जर्व, वी आर ऑब्जर्विंग दैट कि अल्फा कार्बन पे अल्काइल का सब्स्टिट्यूएंट इंक्रीज करने से SN1 रिएक्टिविटी इंक्रीज होता है, बिकॉज corresponding produce carbocation will get more and more substituted। दैट्स वाई यहाँ पे नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन इंक्रीज होकर उसके स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। सबको समझ में आ गया है बात। तो पहले एक लाइन लिख लेते हैं। On increasing alkyl group on alpha carbon, SN1 reactivity increases
इसको मैं बोल देता हूँ, ऑन इंक्रीजिंग अल्काइल ग्रुप ऑन अल्फा कार्बन SN1 रिएक्टिविटी इंक्रीजेज बिकॉज प्रोड्यूस कार्बोटाइन बिकम्स मोर एंड मोर स्टेबल ड्यू टू इंक्रीज ऑफ हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम, इज इट राइट? ठीक है ना एवरीवन? इसको हटाएं। मतलब समझ में तो आ गया ना? इसको हटाया जाए। अब यहाँ देखिए, लीविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल को कॉमन रख रहे हैं, ठीक है, तभी तो इसका इफेक्ट नज़र आएगा। ठीक है ना एवरीवन? बताइए, ये मेरा अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन है। व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम A टू D, देन अल्फा कार्बन पे क्राउडिंग कम हो रहा है या क्राउडिंग स्टेरिक रिपल्सन बढ़ रहा है? और SN2 में वन ऑफ द ड्राइविंग फोर्स था स्टेरिक हिंड्रेंस, राइट? इसका मतलब सबसे डिफिकल्ट स्टेप कहाँ पे रहेगा न्यूक्लियोफाइल को अप्रोच करने के लिए? बोला है भाई, डी में, राइट? इसका मतलब है कि सबसे फास्ट SN1, यहाँ देखिए, इसमें सबसे स्लो SN1 यहाँ पे हो रहा था, बट SN2 सबसे फास्ट ए में हो रहा है, राइट? क्योंकि इसका सोचने का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, इसका सोचने का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, करेक्ट ना? लिखिए, as we are moving from A to D, as we are moving from A to D, steric crowding increases on alpha carbon. As we are moving from A to D, steric crowding increases on alpha carbon. क्राउड स्टेरिक क्राउड मतलब थोड़ा ज़्यादा हो रहा है ना, यहाँ पे HHH है, यहाँ पे HHCH3 है, यहाँ पे CH3 का साइज कहीं ना कहीं बड़ा रहेगा, राइट? ज़्यादा ओवर क्राउडेड फील करेगा अल्फा कार्बन। एज वी आर मूविंग फ्रॉम A to D, स्टेरिक क्राउडिंग इंक्रीजेज ऑन अल्फा कार्बन विच अल्टीमेटली डिक्रीजेज रिएक्टिविटी ऑफ SN2। सेंस तो समझ में आ जाएगा ना कि पीछे का सेंस क्या है? ठीक।
इसका मतलब है कि व्हाट द कंक्लूजन अबाउट अल्फा अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। अल्फा अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट मतलब जहाँ पे लिविंग ग्रुप है वहाँ पे अल्काइल ग्रुप का, अल्काइल ग्रुप अगर इंक्रीज करते हैं तो किस पे क्या इम्पैक्ट आया। अल्फा अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट इंक्रीजेज, तो SN1 इंक्रीज हो रहा है बट SN2 डिक्रीज हो रहा है, करेक्ट ना एवरीवन। ये हम लोग ऑब्जर्व किए नहीं। वजह अल्फा अल्काइल ग्रुप अगर इंक्रीज करते हैं अल्फा कार्बन पे तो प्रोड्यूस कार्बोकेटाइन को मोर एंड मोर हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन मिल रहा था। जो प्रोड्यूस कार्बोकेटाइन जो मेरा रिएक्शन इंटरमीडिएट था उसको ज़्यादा स्टेबलाइज कर रहा था, बट दूसरे तरफ SN2 के लिए वो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बन रहा था। इसका मतलब सबसे फास्ट SN1 किस में होता है, CH3 में, राइट। CH3Cl या CH3 लिविंग ग्रुप। और सबसे स्लो किस में होगा, 3 डिग्री में, करेक्ट। SN1 जनरली सबसे फास्ट किस में होगा, 3 डिग्री में, और स्लो किस में होगा, CH3 में। तो बीच में जो दोनों में बीच में है 2 डिग्री नहीं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कंपेयर किए तो 2 डिग्री अपना जगह मेंटेन किए हुए है। तो सर 2 जो मेंटेन किया उसका मतलब उसमें दोनों का चांस इक्वल बनता है, SN1 का भी और SN2 का भी, करेक्ट। अब देखिए इफेक्ट ऑफ बीटा अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। उससे पहले एक मिनट रुकिएगा, एक एग्जाम्पल पे गौर कीजिए। तो यहाँ बताइए एक कितना डिग्री, 3 डिग्री है। ये भी कितना डिग्री, 2 डिग्री RX। तो A और B में SN1 का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, A ग्रेटर देन B, और SN2 का यस। इसीलिए मैं क्वेश्चन दिया था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दिमाग में बैठ रहा है कि SN1 का उल्टा SN2 कर देंगे। भाई दिमाग लगाना है, ऑर्गेनिक में रटना कम है, दिमाग ज़्यादा लगाना है। इवन ही बोथ आर, यहाँ देखिएगा ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, बट SN1 के टाइम पे कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी देख रहे हैं, SN2 के टाइम पे अल्काइल के टर्म में अगर देखना है तो साइज देखेंगे, राइट। तो यहाँ पे इथाइल है और यहाँ पे मिथाइल है, किसका साइज बल्कि है, इसका साइज बड़ा है, इसका साइज छोटा है। तो SN2 का अलग ऑर्डर है रहेगा, यहाँ पे ऑर्डर सेम है, पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, करेक्ट। इसमें हम लोग क्या देखें, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, करेक्ट ना। इसमें क्या देख रहे हैं, देखें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टेरिक फैक्टर, करेक्ट। सबको समझ में आ गया है बात। अब हेडिंग बनाइए, इफेक्ट ऑफ बीटा अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट।
एक समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। बोले विच वन द अल्फा कार्बन? ये अल्फा कार्बन जहां पे लिविंग ग्रुप है, राइट। और अल्फा कार्बन से जो कार्बन अटैच रहेगा उसको बोलेंगे बीटा कार्बन। देन हाउ मेनी बीटा कार्बन? ये अल्फा बीटा अब बहुत बार यूज में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बीटा कार्बन पे हाउ मेनी सब्स्टिट्यूएंट, हाउ मेनी अल्काइल प्रेजेंट ऑन बीटा कार्बन? बोलना है भाई, ऐसे थोड़े है कि सिर्फ क्लास में अपीयर होना है सर। इस केस में तो बीटा कार्बन पे कोई अल्काइल है ही नहीं, सिर्फ हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, राइट। मेरे पास देयर आर 3 बीटा कार्बन और उस बीटा कार्बन पे कोई अल्काइल नहीं है। और एक कितना डिग्री आर एक्स है? 3 डिग्री आर एक्स। चलिए स्टूडेंट, तो ड्रॉ कर लीजिए ABCD। हो गया ना? मैं हटा नहीं रहा हूँ, डोंट वरी। हो गया? चलिए स्टूडेंट, ये हम लोग 3 डिग्री आर एक्स लिए हुए हैं। ऑल आर 3 डिग्री आर एक्स, राइट। चलिए, सबसे नॉर्मल सिचुएशन है कि 3 डिग्री आर एक्स में तो ऐसे भी SN2 सबसे कम होता है, राइट। आइए, तो 3 डिग्री आर एक्स से भी भयानक कंडीशन क्रिएट कर दी है। तो यहाँ तक तो SN2 सोचना भी पाप हो जाएगा, नहीं? यहाँ पे ही फेल करने लगता है, करेक्ट। तो SN2 में तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। SN2 का अगर ऑर्डर पूछेंगे तो सब बिल्कुल यहाँ पे बोल सकते हैं कि SN2 तो बिल्कुल क्वाइट ऑब्वियस है कि SN2 का ऑर्डर क्या रहेगा? ABCD, करेक्ट। क्योंकि यहाँ पे ही फेल कर रहा था तो इन सब में तो ऐसे भी फेल कर जाएगा। सबसे कम SN2 यहाँ पे ही हो रहा था, करेक्ट। चलिए,
व्हाट अबाउट SN1 अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट ऑफ व्यू? SN1 के लिए देखिए भाई, अगर मुझसे कोई SN1 पूछेगा तो सबसे पहले मैं क्या देखता हूँ, मुझसे अगर पूछेगा तो मैं स्टेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूस कार्बोकटायन देखता हूँ, राइट। तो यहाँ और ए मेरा यस, तो इस यहाँ पे अगर कार्बोकटायन बनेगा तो 9 हाइपर कंजूल मिलेगा, राइट। ये इसमें अगर कार्बोकटायन बनेगा तो 6 मिलेगा, 2 2 4 2 6। इसमें बनेगा तो 3 हाइपर कंजूल मिलेगा, और इसमें अगर बनेगा तो 9 हाइपर कंजूल, राइट। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉनिकली सोचा जाए, जो कि जनरली 99% केस में SN1 में यही सोचते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर नॉट स्टेरिक फैक्टर, राइट। बिकॉज व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम सबस्ट्रेट टू इंटरमीडिएट, RDS में चले जाइए, तो RDS में जब आ रहे थे तो SN1 sp3 कार्बन पे होता है, तो उसमें 4 ग्रुप था, कार्बोकटायन बनता है तो एक ग्रुप कम हो जाता है, 3 ही ग्रुप बचता है, तो स्टेरिकली तो और स्टेरिक हिटनेस तो और कम हो रहा था। देयरफॉर SN1 के लिए मैंने क्या बोला था कि मोस्टली SN1 रिएक्टिविटी कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिकली नॉट स्टेरिकली, राइट, इन जनरल। दैट्स वाई जो मैंने अभी तक सीखा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो SN1 का रिएक्टिविटी होना चाहिए A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन D, राइट। बट यहाँ पे आंसर है D ग्रेटर देन C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A। आंसर क्या है? D ग्रेटर देन C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A। तो नहीं तक जो आप सोच रहे हैं उसका जस्ट उल्टा आ गया। लिखिए, 1 मिनट रुकिए, अभी लिखवाएंगे। तो भाई SN1 रिएक्टिविटी मोस्टली कंट्रोल बाई इलेक्ट्रॉनिकली नॉट स्टेरिकली, बट दिस इज द ओनली वन एग्जाम्पल। इसका मतलब दिस इज द ओनली वन एग्जाम्पल, मैं कि बाकी जगह मैं स्टेरिक फैक्टर के SN1 का रिएक्टिविटी के लिए स्टेरिक फैक्टर आपको नहीं बोलूँगा। दिस इज द एग्जाम्पल जहाँ पे SN1 रिएक्टिविटी कंट्रोल स्टेरिकली, इस एग्जाम्पल के वजह से वहाँ पे लिखना पड़ा था इन जनरल, करेक्ट। इसका मतलब इन केस ऑफ 3 डिग्री RX, मैं लिखवाऊंगा बहुत बढ़िया से, ठीक है। इन केस ऑफ 3, भाई एक भी एग्जाम्पल अगर मिल गया तो एग्जामिनर क्या ढूंढते रहता है, वो तो एक्सेप्शन ही ढूंढते रहते हैं, जो आप सोचे हैं उसका उल्टा काम करेंगे, राइट। हो सकता है कि आपको नहीं पता है, हम लोग तो बिल्कुल हाइपर कंजूल देख के उसका मास्टर बने हुए हैं, बट दिस इज द ओनली केस। कौन सा केस? इन केस ऑफ 3 डिग्री, नॉट 1 डिग्री एंड 2 डिग्री RX के लिए, ओनली फॉर व्हाट? In case of 3 degree RX, when we increases branching, when we increases alkyl on beta carbon, then SN1 reactivity also increases। जबकि डिक्रीज करना चाहिए था इलेक्ट्रॉनिकली, राइट, बट इंक्रीज करता है, करेक्ट ना। इसका मैं रीजन देने वाला हूं, मतलब ये मैं लिखवा कर मैं रीजन दूंगा। इसको हटाएं, लिखिए नोट करके, एमंग टर्सरी अल्काइल सबस्ट्रेट, दिस स्टेटमेंट ओनली फॉर टर्सरी नॉट 1 डिग्री एंड 2 डिग्री। एमंग टर्सरी अल्काइल सबस्ट्रेट, एमंग टर्सरी अल्काइल सबस्ट्रेट ABCD ऑल आर 3 डिग्री ना। एमंग टर्सरी अल्काइल सबस्ट्रेट SN1 reactivity increases, SN1 reactivity increases as the number of beta substituent increases, as the number of beta substituent increases. This is because steric repulsion in substrate becomes very high. This is because steric repulsion in the substrate becomes very high, which can be relaxed by way of forming carbocation, which can be relaxed by way of forming carbocation। मैं इसको समझाऊंगा अभी। Which can be relaxed by, this is because steric repulsion in the substrate becomes very high,
which can be relaxed by way of forming carbocation. Therefore probability of formation of carbocation probability of formation of carbocation increases as the number of beta alkyl substituent increases. Therefore probability of formation of carbocation increases as the number of beta alkyl substituent increases. देखिए स्टूडेंट, अब ध्यान सुनिएगा। इसका मतलब आज के बाद अगर कोई पूछेगा कि SN1 रिएक्टिविटी मोस्टली कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिकली बट इट इज ऑल्सो कंट्रोल स्टेरिकली, तो स्टेरिक फैक्टर्स किस केस में जनरली ऑपरेट होता है? जो मैंने लिखवाया, दिस स्टेटमेंट वैलिड फॉर ओनली फॉर 3 डिग्री, लिख लीजिएगा नीचे एरो देखे, दिस स्टेटमेंट वैलिड ओनली फॉर 3 डिग्री नॉट फॉर 1 डिग्री एंड 2 डिग्री, राइट? अब देखिए चीज़ों को समझिए, यहाँ देखिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अल्फा कार्बन पे कितना ग्रुप, बोलते रहिए 3 मिथाइल, ऑल 3 आर मिथाइल, करेक्ट? यहाँ पे अल्फा कार्बन पे कितना ग्रुप? 3, ऑल 3 आर इथाइल। यहाँ पे अल्फा कार्बन पे कितना ग्रुप? 3, ऑल 3 आर आइसोप्रोपाइल, करेक्ट? यहाँ पे 3, ऑल 3 आर टर्सरी ब्यूटाइल। तो आपको नहीं कहा कि एक ही कार्बन पे इतना बड़ा बड़ा 3 ग्रुप डाल दिए हैं, तो यहाँ पे स्टेरिक रिपल्सन बिकम्स वेरी हाई। तो अब इस स्टेरिक रिपल्सन को कम करने का, भाई रिपल्सन तो रिपल्सन है, रिपल्सन इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा, राइट? किसी भी तरीके से रिपल्सन को कम करना चाहेगा, तो यहाँ पे इसका मजबूरी हो गया कार्बोकैटायन बनना। वजह, अरे कार्बोकैटायन बनेगा तो इसका ऑप्शन हो जाएगा sp2। अभी ए ग्रुप कितना एंगल के सेपरेशन पे है? 109 डिग्री 28 मिनट, करेक्ट? अगर कार्बोकैटायन यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 120 डिग्री का, 120। इसका मतलब यहाँ से अगर कार्बोकैटायन बनता है तो स्टेरिकली ये ज़्यादा रिलैक्स रहेगा जो यहाँ पे है, करेक्ट? तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट में मिला होगा तो कुछ तो उसको सही तरीके से प्रेजेंट करने के लिए रीजन देना चाहिए था, तो दिस इज द रीजन। इसका मतलब इन केस ऑफ 3 डिग्री बीटा कार्बन पे अगर अल्काइल बढ़ाते हैं तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिकली SN1 कम होना चाहिए था, बट SN1 ज़्यादा हो रहा है, वजह दिस वन। ठीक है, सबको समझ में आ गया? लेकिन एक कॉन्सेप्ट कहाँ पे लगाइएगा? इसका मतलब SN2 का तो पता था, लेकिन SN1 का रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? A लेस देन B लेस देन C लेस देन D। इसमें जो पॉइंट ऑफ व्यू है वह स्टेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूस कार्बोकैटायन है या रिलैक्सेशन ऑफ स्टेरिक रिपल्सन? स्टेरिक रिपल्सन, समझ गए? बट ये कॉन्सेप्ट सिर्फ कहाँ पे काम करेगा? ओनली फॉर 3 डिग्री, नॉट फॉर 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, करेक्ट? नहीं तो एक्चुअल में उसके पीछे का रीज़न मैं दूंगा जब स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ाएंगे ना आपको। यहाँ देखिए, जब स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो ये तीनों ग्रुप तो व्हाइट बोर्ड के मान लीजिए प्लेन में है, राइट? जब स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो एक्चुअल में इधर से उसको आना है ही नहीं न्यूक्लियोफाइल को। न्यूक्लियोफाइल तो इस कटायन पे अटैक करेगा ना, और कटायन तो इस प्लेन के एबव एंड बिलो रहेगा प्योर ऑर्बिटल में, तो इसका स्टेरिक रिपल्सन को ज़्यादा फेस भी नहीं करना पड़ेगा। अगर यहाँ से यहाँ देखिएगा, एक पॉजिटिव चार्ज कहाँ रहेगा? इस पर अभी मैं बात नहीं किया हूँ, दिस इज कॉल्ड स्टीरियो केमिस्ट्री। तो इसका ये रहेगा, करेक्ट? और एक कहाँ रहेगा? व्हाइट बोर्ड के ऊपर और नीचे। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे आएगा? न्यूक्लियोफाइल तो उसी ऑर्बिटल पे आएगा ना जिस ऑर्बिटल के साथ उसको बॉन्ड फॉर्म करना है, राइट?
अब देखिए इसका मतलब कंक्लूजन क्या हुआ, कंक्लूजन फॉर 3 डिग्री आर एक्स के लिए मैं कंक्लूजन दे रहा हूँ, बीटा अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट increases, then what about SN2? Obviously SN2 तो हर हाल में कम ही होना था, राइट, बट व्हाट अबाउट SN1? इंक्रीजेज। किसी को डाउट है स्टूडेंट तो बिना झिझक का पूछ सकते हैं, विदाउट एनी हेजिटेशन, और अगर रीजन समझ में आ गया तो आगे बढ़ सकता हूँ। इसका मतलब यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन को ज़्यादा फेवर किए या स्टेरिक रिपल्सन जो सबस्ट्रेट पे क्रिएटेड था उसको ज़्यादा फेवर किया गया। तो दिस इज द केस जहाँ पे SN1 में भी स्टेरिक फैक्टर रहते हैं। 99% केस में SN1 मोस्टली कंट्रोल बाय इलेक्ट्रॉनिकली इन जनरल, बट ये बात बोलने का मतलब ये नहीं था, इट सीम्स नॉट लाइक दैट कि हाँ यहाँ पे स्टेरिक रिपल्सन कभी नहीं होगा। दिस इज द केस जहाँ पे स्टेरिकली कंट्रोल हुआ है, करेक्ट। चलिए अब मुझे डर इस बात का है कि कुछ स्टूडेंट इस स्टेटमेंट को देखेंगे और फिर कमाल कर देंगे। आप लोग को बोर्ड नज़र आ रहा है? यहाँ का लाइट एकदम नीचे हो गया है, इसको ऊपर थोड़ा कर दूंगा, बहुत यहाँ पर रिफ्लेक्ट करता है। आप लोग को भी करता है क्या? नहीं नहीं, मुझे कहता है भाई, मेरा एकदम यहाँ पे ही है, डायरेक्ट रेटिना पे आते रहता है। चलिए ए और बी में, ए अल्फ़ा कार्बन है, ए बीटा है, बीटा है, ये अल्फ़ा कार्बन है, ये बीटा है, बीटा है, राइट। तो किसके बीटा कार्बन पे अल्काइल का सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा है? बी में। तो SN1 का रिएक्टिविटी का ऑर्डर ऐसा तो नहीं कि ए बड़ा लगा दीजिएगा, नहीं, ये सिर्फ किसके लिए है? 3 डिग्री के लिए। बाकी 1 डिग्री 2 डिग्री में जैसा आप सोचते हैं वैसा ही कीजिए। तो कैसा आप सोचते हैं और क्या कीजिएगा? सर हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, राइट। इसका मतलब यहाँ पे SN1, ये तो जस्ट इससे पहले ही एग्जाम्पल ले लिया था, थोड़ा ऑर्डर उल्टा हो गया, अभी लेना चाहिए था। A ग्रेटर देन B, राइट। पॉइंट ऑफ व्यू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन, बजाय ये 2 डिग्री है तो 2 डिग्री में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर ही देखेंगे। 3 डिग्री, दिस इज द ओनली केस जहाँ पे स्टेरिक फैक्टर देखेंगे। कौन सा केस? एमंग 3 डिग्री। इफ बीटा पोजीशन पे अल्काइल ग्रुप बढ़ाएंगे तो SN1 रिएक्टिविटी भी बढ़ते जाएगा, जबकि इलेक्ट्रॉनिकली उल्टा होना चाहिए था, राइट। हाँ हम्म हम्म नहीं समझे बात को। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटाइन, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटाइन तो बाद में देखेंगे ना। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटाइन, अब देखिए थोड़ा सा आपके लिए मैं एक काम करता हूँ, ठीक है नीलांजन, नीलांजन क्वेश्चन है ना। मान लेते हैं इसी को, बाकी लोग सिर्फ देखिए। हाउ मेनी हाइपर कंजुगेबल? 4। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटाइन ऑब्वियसली होगा, यहाँ से इस एज को लेकर जाएंगे यहाँ पे, राइट। और होना भी चाहिए था, इसको पढ़ाएंगे बहुत बढ़िया से।
यहाँ पे हाउ मेनी हाइपर कंजुगल 5, इसका मतलब मोर स्टेबल है या लेस स्टेबल है, राइट। तो ये जहाँ से बन रहा होगा, ये जहाँ से बना है, राइट, और यहाँ से ये बना है, तो आपको नहीं लगता कि ये जहाँ से बना है वो ज़्यादा स्लो रहा होगा और इसके रिस्पेक्ट में थोड़ा फास्ट रहा होगा, क्योंकि इसका कार्बोकटाइन ज़्यादा स्टेबल है। तो इस अल्टीमेटली RDS तो मेरा यही है ना, पहला जो कार्बोकटाइन बना वही मेरा RDS, राइट। रिएरेंजमेंट तो होगा ही, ये तो लास्ट में जब आपको हम लोग एडिशन रिएक्शन SN1 तो सब कुछ का एक सिस्टमेटिक एक कंक्लूजन देंगे, और कंक्लूजन बहुत वाइड रहेगा कि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वैसा कोई भी रिएक्शन, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन हो, SN1 हो या एडिशन हो या एलिमिनेशन हो, जहाँ पे अल्काइलियम कार्बोकटाइन बनेगा तो प्रोडक्ट बनाने से पहले डू द रिअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटाइन, सबसे पहले रिअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटाइन करेंगे और उसके बाद करस्पॉन्डिंग टू मोस्ट स्टेबल कार्बोकटाइन मेजर प्रोडक्ट बनाएंगे। वो तो करना ही करना है, राइट। बट रिअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटाइन होगा तो उसमें मोर स्टेबल कार्बोकटाइन की तरफ ही जाएंगे, तो वो स्टेप थोड़ा फास्ट ही रहेगा, इसलिए RDS तो मेरा वो पहले वाला ही रहेगा, राइट। इसलिए ऐसा नहीं कि इन सबको हम लोग भूल रहे हैं, एक बहुत वास्ट और जनरलाइज लाइन लिखवाएंगे, ठीक है, सिर्फ एक रिएक्शन के लिए नहीं, वैसा कम से कम तो 50 रिएक्शन के लिए एक साथ बोल देंगे। चलिए, तो इस केस में SN1 का जैसा हम लोग सोचते हैं वैसा ही रहेगा, राइट। अब नेक्स्ट लिखिएगा। तो अभी तक कौन कौन सा इफेक्ट देखे सर, अल्फा कार्बन पे अल्काइल का सब्स्टिट्यूएंट और बीटा कार्बन पे, राइट। अब लिखिए इफेक्ट ऑफ -M ग्रुप ऑन अल्फा कार्बन, इफेक्ट ऑफ -M ग्रुप ऑन अल्फा कार्बन। चलिए, ये मेरा अल्फ़ा कार्बन है, ये मेरा अल्फ़ा कार्बन है। कहीं पे एक चीज़ और नोट करके लिख सकते हैं, ऐसे तो मैं आपको ये बात पढ़ा चुका हूँ कि हाइड्रोजन अल्काइल और अल्किनाइल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट नहीं, सॉरी लिविंग ग्रुप नहीं मानते, राइट। बट मेरा जो ऑब्जर्वेशन है कि NO2 ग्रुप को, NO2 को भी हम लोग लिविंग ग्रुप नहीं ट्रीट करते हैं। अगर NO2 को मुझे भगाना भी रहेगा तो उसको किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करके आउट करेंगे डायरेक्टली NO2, इट इज ऑल्सो नॉट बिहेव एज ए लिविंग ग्रुप, ठीक है एवरीवन। बहुत कम चीज़ें हैं भाई, आप लोगों को घबराना नहीं है कि इनफाइनाइट है। लिविंग ग्रुप तो सर्टेन है, जितना भी रिएक्शन देखिएगा उस सर्टेन हाथ पे गिना हुआ लिविंग ग्रुप है, वही बार बार आते रहेगा। जैसे हाइड्रोजन आएगा, फिर डाइजोनियम का टर्न आएगा जो सुपर लिविंग ग्रुप है, राइट। लिखवा, एक ऑर्डर दिए थे ना, उस पढ़ना है भाई क्लास में आने से पहले। उसके बाद टॉसिलेट था, केस ऑफ टॉसिलेट, राइट। उसको तो OH2+, NH2+, यही सब तो आते रहेगा। एनीवे, तो यहाँ देखिए, ये अल्फ़ा कार्बन तो लिविंग ग्रुप ये है मेरा, ये है मेरा लिविंग ग्रुप। अब इसके अल्फ़ा कार्बन पे कोई एक्सेप्टर नहीं है, ये -M यहाँ इसके अल्फ़ा कार्बन पे है, बट इसके अल्फ़ा कार्बन पे नहीं है। तो SN1 पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो SN1 के लिए क्या देखेंगे, यहाँ पे CH3+, सबसे पहले SN1 के लिए कार्बोकटाइन बनाएंगे, राइट। तो A में कार्बोकटाइन क्या मिलेगा, CH3Cl कन्वर्टेड इनटू CH3+, अब B में कार्बोकटाइन क्या बनेगा, NO2 CH2Cl, NO2 CH2+, करेक्ट है ना। अब बोलिए कौन सा कार्बोकटाइन ज़्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल, लेस स्टेबल। तो बाकी जगह तो इलेक्ट्रॉनिकली सोचना था, राइट। H3RX का केस है भी नहीं है। इसका मतलब है कि इफ़ एनी एक्सेप्टर लाइक -M
इफ present on alpha carbon then it decreases SN1, correct? Yes, sir. डिक्रीजेज SN1। ये हम लोग 1 by 1 फर्क देख रहे हैं। यहाँ तक लिख लीजिएगा तो आगे बोलिएगा। हो गया? Yes, sir. यहाँ देखिए गुरु, सॉरी देखिए स्टूडेंट, तो एक्चुअल में SN2 का RDS में मैंने क्या बोला था? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ RDS ऑफ SN2, इज इट राइट? न्यूक्लियोफाइल का आना और लिविंग ग्रुप का जाना दोनों साथ साथ था। तो ट्रांजिशन स्टेट तो देखते ही थे, बट एक्चुअली में RDS में जितना एक्टिविटी होते रहेगा ऑल आर द कंट्रोलिंग फैक्टर। इसका मतलब अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ RDS। तो कोई भी अगर एक्सेप्टर अल्फा कार्बन पे डायरेक्टली प्रेजेंट रहेगा, लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टर लाइक NO2 या कोई भी एक्सेप्टर, वो यहाँ पे कैसा करेक्टर पहले से क्रिएट करके रखेगा? डेल प्लस। अरे पोएटिव करेक्टर न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो अब आपके माइंड में आएगा कि सर ऐसे अगर, एक मिनट, ए और बी में ध्यान से सुनना है, ए और बी में अगर अस्टेरिक फैक्टर देखेंगे तब तो एच से कहीं ना कहीं NO2 बड़ा रहा है भाई, एच से तो कहीं तो अस्टेरिकली सोचेंगे ए और बी में तो SN2 का ऑर्डर A ग्रेटर देन B रहना चाहिए। Yes, sir. लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर का भी ख्याल रखते हैं तब B ग्रेटर देन A, तब यहाँ पे कौन सा फेवर हो जाएगा? तब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, ठीक है, नॉट अस्टेरिक फैक्टर। मेरे बात को समझे मैंने क्या बोला? इफ़ एनी इलेक्ट्रॉन बी ड्राइंग ग्रुप, इफ यस, मैं उसको 2-3 बार अभी बोलने वाला हूँ, ध्यान से सुनिए। मैंने इसको हटाया SN1 का, अदरवाइज आप कंफ्यूज होते रहेंगे कि SN1 का बात कर रहा हूँ। इसको हटा रहा हूँ, ठीक है? देखिए इन जनरल मान लेते हैं कि ये चीज़ यहाँ पे नहीं दिखाते, तब ए और बी में SN2 पूछते, तो आप 99% स्टूडेंट तो SN2 के लिए एक ही चीज़ रामबाण रटे हुए रहता है ना कि स्टेरिक फैक्टर देखना है अल्फा कार्बन पे, राइट? स्टेरिक क्राउडिंग देखना है। तो इस पे 3 हाइड्रोजन, इस पे 2 हाइड्रोजन और एक NO2, तो कहीं ना कहीं इस अल्फा कार्बन पे आपको स्टेरिक क्राउडिंग ज़्यादा दिखता है, राइट? तो स्टेरिकली आप ए ग्रेटर देन बी लगाते हैं आंसर SN2 में, राइट? बट भाई स्टेरिक फैक्टर इज वन ऑफ द रीजन ट्रांजिशन स्टेट ज़्यादा क्राउडेड होता है। सब वेन वी आर मूविंग फ्रॉम सबस्ट्रेट टू ट्रांजिशन स्टेट, तो सबस्ट्रेट में अल्फा कार्बन पे 4 ग्रुप रहता है, ट्रांजिशन स्टेट में 5 ग्रुप हो जाता है, एक लिविंग ग्रुप और एक कमिंग ग्रुप न्यूक्लियोफाइल, राइट? सब मिलाकर 5 हो जाता है। बट सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट ही कंट्रोलिंग फैक्टर है या लिविंग ग्रुप का जाना इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ RDS? न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ RDS, राइट? तो सर अब यहाँ पर तो अपोजिंग कैरेक्टर हो गया। अगर इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर सोचते हैं तब ये ज़्यादा फास्ट नज़र आ रहा है, और अस्टेरिक फैक्टर सोचते हैं तो ये ज़्यादा फास्ट नज़र आ रहा है, तो किसको फेवर करेंगे? तो इस केस में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर को SN2 के लिए फेवर करेंगे, समझे? इसका मतलब SN2 का रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या रहेगा? B ग्रेटर देन A। तो कंक्लूजन क्या? अगर इसका रीजन देना रहेगा, रीजन अगर लिखना रहेगा तो क्या लिखिएगा?
बहुत इम्प्रेसिव रीजन लिखना हो, सिंस अटैक ऑफ nucleophile is also the part of RDS, correct? किसका? Part of RDS of SN2. Therefore any acceptor group present acceptor group like -M present on alpha carbon क्रिएट्स कौन सा कैरेक्टर? पॉजिटिव कर, आप लिख पा रहे हैं ना? विच इंक्रीजेज द चांस ऑफ अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। नहीं, कोई इस बात पे आपको काउंटर भी कर सकता है, तो बोलना है कि भाई न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ आरडीएस। ये आरडीएस का पार्ट था, तो इसका यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर क्रिएट करेंगे तो इसका जितना फास्ट अटैक करेगा ये स्टेप उतना ही फास्ट होगा, राइट? और इसमें नोट नीचे नोट करके एक और पॉइंट लिख लीजिएगा कि यहाँ पे स्टेरिक फैक्टर और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर दोनों अगर अपोज करेगा तो आप किसको सपोर्ट करेंगे, ये सब लिख के रखना है भाई, ये सब भूल जाएंगे आप। यस, लिख लेंगे या लिखवाना पड़ेगा? प्लीज़ लिख लीजिए। ये सब गोल्डन पॉइंट है, पता ना, स्वर्ण अक्षरों से लिखा हुआ गोल्डन वर्ड्स। चलिए, हो गया ना? तो इस तरीके से B ग्रेटर देन A SN2। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया? ऑब्जर्वेशन क्या रहा? -M ग्रुप ऑन अल्फा कार्बन किसको डिक्रीज कर दिया? SN1 को डिक्रीज किया, बट SN2 को इंक्रीज कर दिया। यस, इसको हटाएं। Yes, sir. ये लिख लीजिएगा, ये सब कहानी है तो है, जो हम लोग जो बोले उसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट किए। हो गया ना? Yes, sir. अब लिखिए, इफेक्ट ऑफ +M ग्रुप ऑन अल्फा पोजीशन। इफेक्ट ऑफ +M ग्रुप ऑन अल्फा पोजीशन। इफेक्ट ऑफ +M ग्रुप ऑन अल्फा पोजीशन। अब देखिए, किसी को अगर इस बात पे अब यहाँ पे शक है कि सर यहाँ पे तो ए भी है और ए भी है, दोनों में से किसको लिविंग ग्रुप माने, तो जिनको भी इस बात का डाउट है तो एक बार 1 बाय 1 आउट करके देख लीजिएगा। Br माइनस और O माइनस में किसका बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा? O माइनस का बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा, राइट? Yes, तो किसी कार्बन पे 2 ग्रुप प्रेजेंट है तो कौन जाएगा, वो कौन डिसाइड करेगा? जिसका लिविंग कैरेक्टर ज़्यादा होगा, राइट? yes, sir. चलिए, तो दिस इज द अल्फा कार्बन, ये मेरा लिविंग ग्रुप है, ये मेरा लिविंग ग्रुप है और ये अल्फा कार्बन है। दोनों में SN1 का रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताइए। तो
तो SN1 देखने के लिए क्या करेंगे, कार्बोकेटाइन बनाएंगे, राइट। और पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्लस एम सबसे ज़्यादा किसका होता है, प्लस एम ज़्यादा शो करने वाला ग्रुप, दो ही तो दिमाग में आएगा, NH2 और OH, राइट। Yes, sir. तो यहाँ पे OH, OR, NH2 ऑल दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर, वेरी स्ट्रॉन्ग प्लस एम डोनर, करेक्ट। प्लस एम ग्रुप मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनर इन रेजोनेंस। इसका मतलब है कि इसका प्लस एम का रहना बहुत बड़ा बात है इस कार्बोकेटाइन के लिए। तो दिस कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज बाई 6 हाइपर कन्जुगल, राइट। बस दिस कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज बाई 3 एज वेल एज प्लस एम। इसका मतलब अल्फा कार्बन में प्लस एम ग्रुप का रहना कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी के लिए खराब बात हुआ या बहुत बढ़िया बात हो गया। इसका मतलब व्हाट द कंक्लूजन, ए मोर स्टेबल, ए लेस स्टेबल। इट मीन्स any plus m group present on alpha carbon, any plus m group present on alpha carbon increases SN1 reactivity by way of stabilizing carbocation by resonance, correct। Yes, sir. इसका मतलब है कि इसका दिस कार्बोकेटाइन हाईली स्टेबलाइज बाय प्लस एम इफेक्ट, करेक्ट है ना न्यू स्टूडेंट, न्यू नहीं न्यू बैच के स्टूडेंट, ओके। इसका मतलब B ग्रेटर देन A, ठीक है ना। Yes, sir. हो जाएगा तो बोलिएगा, आगे बोलूँगा। देखिए सच ग्रुप डू नॉट हैव मच इफेक्ट ऑन SN2, such group do not have much effect on SN2। इसका मतलब है कि सर SN2 के टाइम पे फिर क्या सोचेंगे, तो SN2 के टाइम पे बस आप साइज फैक्टर देख लीजिएगा, उसका कोई इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर मत देखिएगा, ठीक है। जहाँ पे प्लस एम ग्रुप रहेगा तो वहाँ पे क्या देखना है, जो एज इट इज, जो आपका सोचने का तरीका है। सच ग्रुप डू नॉट हैव मच इफेक्ट ऑन SN2। इसका मतलब मैंने ये नहीं बोला कि इफेक्ट नहीं होगा, इफेक्ट होगा, बट वहाँ पे सिंपली जैसा आप सोचते हैं, तो कैसा सिंपली आप सोचते हैं, सिंपली आप स्टेरिक फैक्टर सोचते हैं, तो वहाँ पे वही देख लेना है, ओके। Yes, sir. अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक अभी ख़त्म नहीं किया हूँ, नेक्स्ट पढ़ाने से पहले जस्ट ऐसे ही एक आपसे आइडिया लेना चाह रहे हैं। इस कार्बन पे किस कार्बन पे ज़्यादा स्टेरिक क्राउडिंग, इसको लिखना नहीं है भाई, लिखना नहीं है सर, सेकेंड में तो कहना ही नहीं है सर। एक ही कार्बन पे 3 फिनाइल है, राइट। सेम कार्बन पे 3 फिनाइल है, ऑब्वियसली स्टेरिक क्राउडिंग इज सो मच हाई, राइट। ऑब्वियसली स्टेरिक क्राउडिंग इज सो मच हाई यहाँ पे। तो ए और बी में अगर SN2 का बात करेंगे तो किस पे SN2 ज़्यादा होना चाहिए, Yeah. Yes. और जिसको आप ए बोल रहे हैं और जिसको आप इग्नोर कर रहे हैं, आप इसको इग्नोर कर रहे हैं, राइट। भाई SN2 पे सबसे टॉप पे रहेगा, सबसे टॉप पे ये SN2 में, तो सर ये तो कॉन्फिडेंस ही नीचे गिरा देगा सर, ऐसा नहीं लगता है। कितना स्टेरिक फैक्टर बोलते जा रहे हैं, 1 डिग्री RX, 2 डिग्री RX, 3 डिग्री RX, 1 डिग्री RX में स्टेरिकली सबसे ज़्यादा SN1 होता है। वो RX के लिए बोल रहे थे, राइट। किसके लिए, RX। तो RX ही पूरा SN2 का भगवान हो जाएगा या उससे भी ऊपर दुनिया है।
तो इसका मतलब है कि हम लोग अब डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट को देख रहे हैं। प्योर अगर आर एक्स रहता, प्योर हैलो अल्केन, उसके लिए वो कॉन्सेप्ट दिया गया था। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसलिए तो इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं जिसका नाम है रिएक्टिविटी ऑफ SN1 एंड SN2 ऑन द बेसिस ऑफ अ स्ट्रक्चरल फैक्टर। कहाँ पे क्या रहेगा तो कैसे सोचना है, राइट। ये पार्ट अगर कवर नहीं करते तो SN1 SN2 का ज्ञान आपका अधूरा रहता। लिखिए, इफेक्ट ऑफ बीटा अनसैचुरेशन, इफेक्ट ऑफ बीटा अनसैचुरेशन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ बीटा अनसैचुरेशन, पहले इसको समझ लिया जाए। बीटा अनसैचुरेशन का मतलब क्या, कुछ तो बोलिएगा भाई आप लोग। अनसैचुरेशन फैक्टर इतना पढ़ाए हैं, अब फिर भी नहीं बोल पा रहे हैं। इसका मतलब है कि सर बीटा कार्बन पे अनसैचुरेशन रहेगा, मतलब वहाँ पे शायद पाई बॉन्ड रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा, राइट, या ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। और क्या कैसे होगा, अब ये मत बोलिए सर रिंग भी तो हो सकता है, रिंग भी तो अनसैचुरेशन क्रिएट करता है, बट जनरली यहाँ पे बोलने के पीछे मेरा बैक ऑफ द माइंड बीटा कार्बन पे पाई बॉन्ड चल रहा है, ठीक है। क्या लिख रहे हैं, हेडिंग क्या है नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ बीटा अनसैचुरेशन। बर्निल ज्वाइन किए हुए हैं, गौरव भूषण, हिताक्षे, और एक क्या क्या उनका नाम था, प्रियांशी, हाँ ज्वाइन किए हुए हैं, प्रियांशी कश्यप, यस। सब लोग कभी कभी अपना अनम्यूट करते रहिएगा, बहुत दिन से आप लोग कैटलिस्ट नहीं आए हैं, नहीं। कुछ दिन तो एड्रेस ही भूल जाएंगे। चलिए बहुत जल्दी एड्रेस याद आ जाएगा। मुझे तो बाकी उनके लिए डर लग रहा है जो कि बिल्कुल क्लास नहीं कर रहे हैं। दे आर वेटिंग फॉर कि कब रिएक्शन शुरू होगा, और जिस दिन रिएक्शन शुरू होगा उस दिन रिएक्शन ख़त्म हो जाएगा। उसका बैकबोन यहाँ पे बन रहा है, फाउंडेशन। बिना RS का हम लोग इनोन्सियोमर सीख पाते हैं स्टूडेंट, बताइए तो। RS सीखने के बाद कितना लाइफ आसान हो गया अनसिमेट्रिक सिस्टम का, सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक, अब कुछ नहीं रहा आपके लिए। दिस इज द वजह, ये जो आप सीख रहे हैं पूरा रिएक्शन में इसी का बात करते रहूँगा कि देखिए मैंने यहाँ पे ऐसे बोला था, यहाँ पे ऐसे बोला था, ठीक है। तब आपको रिएक्शन का डेप्थ में नॉलेज होगा। अच्छा इनोन्सियोमर हो गया, कैसे काम चलेगा भाई। तो आप लोग तो एंजॉय कर रहे होंगे, अब जानने को तो एंजॉय ही करते हैं ना, कहाँ पे वो लोग डंडी मार रहे हैं टीचर, जानने का नहीं होता है। लेकिन देखिए उन लोग का भी एक मजबूरी है, किसी को मैं ख़राब अच्छा नहीं बोल सकता हूँ, बिकॉज NCERT में नहीं है RS, राइट। तो NCERT में नहीं है, उनको NCERT ही फॉलो करना है, ये मानिए। तो अगर बियॉन्ड पहला बातों को वहाँ से अगर ऊपर जाएंगे तो फिर हुआ कि नहीं चलो एक्स्ट्रा पढ़ाया जा रहा है, तो बहुत सारा मजबूरी है। और हम लोग के पास एक फ्रीडम है कि हम लोग पूरा, लेकिन देखिए मैंने भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाया, लेकिन मैं आपको दिखा दिया कि भाई पूछा हुआ क्वेश्चन है, राइट। दिस अ पार्ट ऑफ माई सिलेबस इंट्रेंस एग्जाम का, इसके बिना बिल्कुल काम नहीं चलेगा। तो जो जिसके बिना काम चल ही नहीं सकता है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट देखते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन छोड़ देते हैं, कहीं ना कहीं सर्किल में आ जाता है ना भाई। होमोजेनियस इक्वेशन अगर नहीं जानिएगा, सर्किल भी प्रेजेंट कर सकता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी प्रेजेंट कर सकता है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ही है, कहीं पे कहीं ना कहीं तो आपको फ़ायदा पहुंचा के जाएगा। तो हर एक चीज़ सिलेबस के लिए नहीं पढ़ा जाता है, कुछ डेप्थ नॉलेज के लिए भी पढ़ा जाता है। इतना ही रोड बनाते हैं, सारा डेप आ ही जाएगा, या दिमाग खोलने के लिए होता है कि हाँ यहाँ से ये सीखे। चलिए तो ये सब हम लोग बाद में कभी टाइम मिलने पे इस पर डिबेट करेंगे।
ए और बी। देखिए ए मेरा अल्फा कार्बन है, ए अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के बगल वाला बीटा कार्बन, ए मेरा बीटा कार्बन, राइट। अब SN1 का सोचिए, व्हाट अबाउट SN1? तो SN1 अगर सोचेंगे तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, कार्बोकटायन। तो जनरली यहाँ पे बीटा अनसैचुरेशन का मतलब स्टूडेंट था होमो एटॉमिक पाई बॉन्ड। आप लोग कंफ्यूज करते रहेंगे। बीटा अनसैचुरेशन का मतलब जनरली मेरे माइंड में चल रहा था कौन सा पाई बॉन्ड, होमो एटॉमिक पाई बॉन्ड। क्योंकि अगर हेट्रोटॉमिक रहेगा तो जस्ट उल्टा काम कर देगा, जिस बात के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं उसका उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे बीटा अनसैचुरेशन का मतलब बैक ऑफ द माइंड मेरा क्या चल रहा था, प्रेजेंस ऑफ होमो एटॉमिक पाई बॉन्ड ऑन बीटा कार्बन। ओके, विच कार्बोकटायन आर मोर स्टेबल ऑन भाई? सर यहाँ पे इसका पावर ऑलमोस्ट 6 हाइपर कंजुगल के आसपास होता है, ऐसा हम लोग टीके सीन में पढ़े हैं, देखे हैं प्रॉब्लम में, राइट? याद है आप लोग को? इस लेकिन दिस वन इज स्टेबलाइज बाय 2 हाइपर कंजुगल, बट दिस वन, अब यहाँ पे निरंजन ज्वाइन किए हुए हैं, नो डाउट यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा, ऑब्वियसली होगा, वो तो रिएक्शन इंटरमीडिएट में सिखा ही चुके हैं कि रीअरेंजमेंट इटसेल्फ प्रोसेस है। लेकिन हम लोग सबसे पहले यहाँ से जो डायरेक्ट फर्स्ट में बना उसका कंपेयर करेंगे, करेक्ट? पहला जो कार्बोकटायन, ये मेरा RDS है, RDS, तो इन दोनों कंपेरिजन के लिए फर्स्ट जो कार्बोकटायन बना उसका स्टेबिलिटी को देखकर ऑर्डर देते हैं, बाद में क्या होगा वो बाद का विषय है, ठीक है? तो दिस कार्बोकटायन स्टेबलाइज बाय 2 हाइपर कंजुगल, बट दिस कार्बोकटायन स्टेबलाइज बाय व्हाट, प्लस M ऑफ दिस ग्रुप अल्किनाइल। तो दिस वन इज मोर स्टेबल एंड दिस वन इज लेस स्टेबल। Then what the conclusion? Presence of beta unsaturation decreases या increases SN1 reactivity? Sir, it is increases SN1 reactivity, right? Yes, sir. By stabilizing carbocation by way of plus M effect, correct? लिखिए, presence of beta unsaturation increases SN1 reactivity। क्या इतना लिखना काफ़ी हो जाएगा? बाकी बात आप समझ में आ जाएगा आप लोग को, डायग्राम इटसेल्फ आपको समझा रहा है, ठीक है ना? इसको हटाएंगे, अभी SN2 समझाना है। हो गया स्टूडेंट? यहाँ देखिए, देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो भी बात किया जा रहा है एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल मिला होगा, उसी को यहाँ पे, उसी बात को यहाँ पे एक लैंग्वेज दे दिया गया है। यहाँ देखिए, ए ग्रुप कैसा ग्रुप, प्लस M माइनस I, राइट? प्लस M माइनस I, बट SN2 के लिए तो ट्रांजिशन स्टेट में जाकर इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर तो हमको देखना नहीं है। तो SN2 में जो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर जो हम लोग देखते हैं वो ट्रांजिशन स्टेट बनने के बाद देखते हैं या न्यूक्लियोफाइल के अटैक के टाइम पे देखते हैं? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज अ पार्ट ऑफ RDS, राइट? जो भी इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर हम लोग देखते हैं वो ट्रांजिशन स्टेट में नहीं देखते हैं। ट्रांजिशन स्टेट तो हाईली इन्फ्लुएंस बाय स्टेरिक फैक्टर, राइट? SN2 का रिएक्टिविटी का में जो ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबिलिटी है, दैट स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय स्टेरिक फैक्टर। तो सर SN2 में जो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर देखते हैं वो कहाँ देखते हैं? वो देखते हैं न्यूक्लियोफाइल के अटैक के टाइम पे, ट्रांजिशन स्टेट बनने से पहले, राइट? इसका मतलब है कि यहाँ देखिए, इसका एक प्लस M माइनस I है, बट प्लस M तो तब शो करेगा ना जब रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस तब होगा जब कार्बोकटायन बनेगा। यहाँ तो कार्बोकटायन बन नहीं रहा है SN2 में, तब यहाँ पे क्या शो करेगा? इस यहाँ इसके लिए, इस कार्बन के लिए माइनस I,
और ये तो आज भी पढ़ाए थे और बहुत पहले भी पढ़ाए थे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई ग्रुप अगर माइनस आई है तो ऑलवेज बिहेव एज माइनस आई, नेवर बिहेव एज प्लस आई, राइट। तो इसका यहाँ पे माइनस आई, तो माइनस आई की वजह से यहाँ पे कैसा करेक्टर डेवलप होगा, ये ड्यू टू माइनस आई यहाँ पे पॉजिटिव करेक्टर कम करेगा और ज़्यादा कर देगा, ज़्यादा करेगा, राइट। ये क्या है, ये अल्काइल है, ये देखिए ये अल्काइल है, यहाँ पे पॉजिटिव करेक्टर को कम करेगा, बट ये अल्किनाइल है, ये पॉजिटिव करेक्टर को ज़्यादा करेगा। तो इस तरीके से न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पर अटैक फास्ट होगा, समझे। इसका मतलब अगर इसको मैं लैंग्वेज दे दूंगा, ए और बी का बात करेंगे तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक फास्ट रहेगा और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक स्लो रहेगा। वजह, रीजन लिखिए। ड्यू टू प्रेजेंस of beta unsaturation due to presence of beta unsaturation there is minus I effect operates on alpha carbon which ultimately increases the chance of attack of nucleophile. ठीक है ना। इसका मतलब A ग्रेटर देन B SN2। इसका मतलब यहाँ से व्हाट इज द कंक्लूजन, सर बीटा कार्बन पे अनसैचुरेशन SN1 को भी बढ़ाता है SN2 को भी, राइट। अल्टीमेटली कंक्लूजन इज व्हाट, कंक्लूजन बीट, बस 2 मिनट में छोड़ रहे हैं। बीटा अनसैचुरेशन इंक्रीजेज बोथ SN1 एज वेल एज SN2। बीटा अनसैचुरेशन इंक्रीजेज बोथ SN1 एज वेल एज SN2। और देखिए इसका कॉन्फिडेंस देने के लिए यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, इसका कॉन्फिडेंस देने के लिए सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ये है, मतलब ये एक्चुअल में सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है इसका कॉन्फिडेंस के लिए। यहाँ देखिएगा यहाँ देखिए, जब यहाँ से यहाँ आ रहे हैं ये अल्फ़ा ए बीटा, ये अल्फ़ा ए बीटा, करेक्ट, ये अल्फ़ा बीटा बीटा बीटा, करेक्ट ना। तो व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम ए टू सी बीटा अनसैचुरेशन इंक्रीजेज, राइट। अब बीटा अनसैचुरेशन SN1 SN2 दोनों को बढ़ाता है, तो बीटा अनसैचुरेशन इंक्रीजेज SN1 SN2 बोथ आर इंक्रीजेज, राइट। ये बिल्कुल कॉन्फिडेंस देने के लिए काफ़ी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर स्टेरिक फैक्टर सोचिएगा तो सबसे ज़्यादा स्टेरिक फैक्टर सी में है, राइट।
इवन इफ स्टेरिक फैक्टर इज सो मच हाई इन केस ऑफ सी, बट फिर भी इसी में SN2 सबसे ज़्यादा होता है। बचा क्या है, इसका कौन सा फैक्टर ले रहे हैं, -I इस कार्बन के लिए, करेक्ट। अब इसका मतलब है कि सर ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर यहाँ पे स्टेरिक फैक्टर पे डोमिनेट नज़र आ रहा है, करेक्ट ना। SN2 के लिए मैं बात कर रहा हूँ। SN1 में तो आपको कन्फ्यूजन होता ही नहीं। SN1 में क्यों कन्फ्यूजन आपको होता, SN में तो कार्बोकटायन बनाते हैं, कार्बोकटायन कार्बोकटायन कार्बोकटायन, दिस कार्बोकटायन हाईली स्टेबलाइज बाय 3+ M ग्रुप 3 फिनाइल, राइट। तो SN1 के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो गया, SN2 के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। SN1 में तो एज इट इज नहीं भी पढ़ाता तो आप आंसर दे के आ जाते हैं, करेक्ट। इसका मतलब व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम A टू C, यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो बीटा अनसैचुरेशन इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो SN2 का रिएक्टिविटी का ऑर्डर, बीटा अनसैचुरेशन इंक्रीजेज, SN1 ऑल्सो इंक्रीजेज एंड SN2 ऑल्सो इंक्रीजेज। नहीं, ये डाउटफुल पॉइंट था। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा फैक्टर किस पे डोमिनेट कर गया, बोलिए। फैक्टर डोमिनेट ऑन स्टेरिक फैक्टर, समझ गए। एक एग्जाम्पल आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए काफ़ी है, मतलब C>B>A बोथ SN1 एज वेल एज SN2, लेकिन सोचने का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है, राइट। SN1 में कार्बोकटायन बनाकर देखेंगे, SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बनने से पहले देख रहे हैं। SN2 में क्या ले रहे हैं, देखिए SN2 का आंसर देने के लिए आप -I ले रहे हैं, SN1 का आंसर देने के लिए इसी का +M ले रहे हैं, राइट। हो गया ना। चलिए, तो आज के क्लास को यहाँ पे ही विराम दे रहा हूँ। सिर्फ हेडिंग लिख के छोड़ दीजिए, ताकि मुझे 1 मिनट रुकिएगा, ताकि मैं अभी लीव नहीं कर रहा हूँ मीटिंग को, ताकि मुझे याद रहे। तो सिर्फ हेडिंग दे दीजिए, इफेक्ट ऑफ अल्फा अनसैचुरेशन। अभी देखे थे इफेक्ट ऑफ बीटा अनसैचुरेशन, राइट। हाँ,